जाता है। मतलब जानवरों से भी बदतर स्थिति ट्राइबल इलाकों में की जा रही है, मानसिक डोज दे रही है। लेकिन खुद के देश में जो आदिवासी के साथ हो रहा है, मणिपुर के साथ, मणिपुर में हो रहा है, बस्तर में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, इन चीजों पे वर्तमान राजनीतिक लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं मीडिया उनको जगह देती है। तो पिछले 10 सालों के अंदर हमने देखा है कि ट्राइबलों को विकास के नाम से विस्थापित किया है और नक्सलवाद के नाम से उनको बेवजह मारने का काम किया गया है। और ट्राइबलों के अंदर समझ आई है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन लोग कागजों में क्या दिखा रहा है, धरातल पे क्या कर रहा है। वो कहते हैं कथनी और करनी में अंतर है वर्तमान सरकार का, और इस चीज को ट्राइबल समझ चुका है और आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर मारा जा रहा है, उनके घर छीने जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आदिवासियों के नाम पर सिर्फ एक एजेंडा चलाया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से? जो आदिवासी जल जंगल जमीन की बात कर रहा है, जो आदिवासी ये चाह रहा है कि ये प्रकृति है, उस प्रकृति की सुंदरता को उसको रहने दो, आप उद्योगपतियों को खनन के नाम से मत दो। इसका जो विरोध कर रहा है उस पर कहीं न कहीं लांछन लगाने का काम किया जाता है, उसको नक्सलवादी, माओवादी, उग्रवादी इस तरह से आरोप लगाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे, 11 साल की बच्ची का बीच में आया कि 11 साल की बच्ची को नक्सलवाद के नाम से मारा। 11 साल की बच्ची को क्या समझ में आया होगा? 3 साल का भी मुठभेड़ हुआ, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चों को गोली लगी है। जो मतलब मुश्किल से इस दुनिया को ही नहीं समझ पाया है, उस पे इस तरह से लांछन लगा के जो मुठभेड़ में मारा जा रहा है। तो सच में ये देखा गया है, और ये संख्या गवर्नमेंट का खुद का आंकड़ा कह रहा है कि पिछले 2 सालों के अंदर 250 से अधिक लोगों को मुठभेड़ में मारा गया है। और ये सारा का सारा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने, सरकार का मेन फोकस अभी ये है कि ट्राइबल इलाके के अंदर जितना जो मिनरल्स है उनको निकाला जाए। और उस जमीन पे ट्राइबल बैठा हुआ है आजादी से पहले, लेकिन जागरूकता नहीं होने की वजह से वो पट्टा नहीं ले पाया है, वो जमीन को अपने नाम अलॉट नहीं कर पाया है, और वो अपनी ही जमीन समझता है। और है भी सही, जिन जमीन को अंग्रेजों से बचाया, जिस जमीन को राजा रजवाड़ों से बचाया, उनके खिलाफ उनके पूर्वजों ने लड़के अपनी जान गंवाई, और उसी जमीन को आज सरकार कह रही है आप अतिक्रमण पे बैठे हो। जिस जमीन के लिए उनके पुरखों ने अपनी जान गंवाई, उसी जमीन को आज सरकार कह रही है आप अतिक्रमण पे बैठे हो। एक व्यक्ति शहर के पास में है, उसको 5 साल के अंदर पट्टा मिल रहा है, और एक ट्राइबल इलाकों में 200 साल से बैठा हुआ है, उसको पट्टा नहीं दे रही है गवर्नमेंट। ये प्रोपोगेंडा है उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का। और जितना जो मिनरल से है, जो कोल माइन से हैं, सारी की सारी ट्राइबल इलाका, फॉरेस्ट इलाका वही है। जो पहाड़ी इलाका देश के अंदर हम कहें, विंध्याचल की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, ये जितने जो पहाड़ी श्रृंखला है, उन सारी श्रृंखला को ट्राइबलों ने सिंचा है, संजोए रखा है और सुरक्षित रखा है। और वहीं पर आज उद्योग के नाम से खनन हो रहा है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी काम कर रही है, और हमें लगता है कि अवश्य हमें सफलता मिलेगी, और सफलता के साथ ही इन जनता को राहत मिलेगी। लेकिन सर, इन्हीं मुद्दों को लेकर पीएम मोदी ये बोलते हैं कि जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, उसको मोदी पूछता है। कागजों में पूछते हैं, बयानबाजी में पूछते हैं, हकीकत धरातल पे नहीं पूछते। एक इनकाउंटर हो रहा है, फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, 2 घंटे पहले अपने घर पे है, बीवी बच्चों के साथ, 3 घंटे बाद वो खेत में गया, उसके साथ मारपीट हुआ, उनको मोदी जी नहीं पूछ रहे। कौन सा ऐसा कहे कि एक भी 10 सालों के अंदर ये बताया गवर्नमेंट की फर्जी इनकाउंटर हुआ, सरकार ने जांच बिठाई और जो दोषी अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई हुई? एक भी। अगर मोदी जी और वर्तमान सरकार आदिवासी हितैषी होती तो फर्जी इनकाउंटर करने वाले अधिकारियों पे शिकंजा कसती, उन पे कार्रवाई करती। लेकिन नहीं, अधिकारियों को हौसला बुलंद हो रहा है और उनके भाजपा के नेता प्रवक्ता बन के कहते हैं कि हमने सफलता पाई, आदिवासियों को मारने को क्या कहते हैं, ये सफलता पाई। तो ये प्रोपोगंडा है, कुल मिला के कहना कुछ और है, करना कुछ और है। सर, देश के अंदर औरंगजेब विवाद चल रहा है। हिंदू परिषद के लोग ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को खोद देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मांग से असल मुद्दों का समाधान निकल पाएगा, या फिर बेतुकी का ये मुद्दा बना है? इतिहास में जाएंगे बहुत कुछ मिलेगा। एक अंगुली किसी और की तरफ, औरंगजेब की तरफ करेंगे तो अंगुली करने वाले की तरफ 4 अंगुली आएगी उसकी तरफ। इतिहास सब जानते हैं, क्या हुआ इतिहास में, क्या नहीं हुआ, औरंगजेब को किसने साथ दिया, किसने दिया, सब जानते हैं। जो औरंगजेब के साथ में थे वही लोग आज औरंगजेब के नाम से अंधभक्तों को खुश करने का काम करते हैं। मैं तो सिंपल सी लैंग्वेज में कहूंगा कि औरंगजेब की कब्र, ये मुद्दे नहीं है हमारे। ये जहां तक लगता है कि जो अंधभक्त हैं उनको मानसिक डोज देने का तरीका है, अंधभक्तों को समय समय पे खुश करने का तरीका है। यहां पर यूपी में हुआ, हमारे अजमेर के अंदर फिर हुआ, अजमेर की दरगाह को खोदा जाए। ये कुल मिला के अंधभक्तों को मानसिक डोज जो समय समय पे 3-4 महीनों में दिया जाता है, वो अंधभक्तों को खुश करने का तरीका है, ये मुद्दे छेड़ के। लेकिन सर, इस विवाद से हिंसा भड़क गई।
भाई तो सरकार को क्या, हिंसा बढ़के नहीं बढ़के, इंसान मरे नहीं मरे, उसको सरकार को कोई पड़ी नहीं है। सरकार को यही है कि हम सत्ता में कैसे आए, सत्ता में कैसे बने रहे, हम राज कैसे करें, इन्हीं पे वर्तमान सरकार काम कर रही है। सिर्फ क्या निगाहें हिंदू वोट बैंक पर है, इसीलिए इस तरीके के मुद्दों को उठाया जाता है? हिंदू का भी प्रोपोगंडा बना रखा है, और जो हिंदुत्व के नाम से जो झंडा पकड़ के जो जहर फैला रहे हैं और जो कट्टरपंथी बन रहे हैं, उनकी पीढ़ियां भी आने वाले समय में उनको कोसेगी कि हमारे बाप दादा गलत रास्ते पे थे, क्योंकि वो जहर उगल रहा है आपस में। एक जो भाईचारा था देश के अंदर, हम देश को क्या कहते हैं, अनेकताओं में एकता, विविधता है, विविधता होने के बावजूद भी हमारा देश एक, और विविधता क्यों है, इस देश में अनेक धर्म है, अनेक जातियां हैं, अनेक कल्चर है, इसके बावजूद भी देश असली मुद्दों पे एकजुट होता है, राष्ट्रवाद के नाम पे एकजुट होता है। इस कारण से देश को महान कहा जाता है। लेकिन वर्तमान सरकार धर्म में बांट के, जातियों में बांट के राज करना चाहती है और नफरत पैदा करना चाह रही है, जिससे आने वाले समय में इस देश के लिए घातक होगा। सर, वक्फ बोर्ड का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक चल रहा है, जिस पर विवाद भी काफी गर्माया हुआ है। लेकिन क्या आरोप ये लग रहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ मुसलमानों के अधिकारों को छीनना चाहती है, उसी पर निगाह है। इस पूरे विवाद को लेकर आपकी क्या राय है? वक्फ बोर्ड क्यों जरूरी? मैं उसी लाइन पे आऊंगा कि अंधभक्तों को खुश करने का तरीका है, अंधभक्तों को खुश करने का तरीका है। वक्फ बोर्ड का जो मामला है, वक्फ बोर्ड किसी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वो सार्वजनिक संपत्ति है, और उस संपत्ति को न तो गवर्नमेंट ने दिया है, न उस मुस्लिम समुदाय ने किसी ने छीना है। किसी समुदाय ने किसी से छीना ऐसा भी नहीं है, किसी ने दान किया है। हम हिस्ट्री में जाएंगे, जितने वक्फ बोर्ड हैं उन पे ये मिलेगा कि किसी ने अपनी स्वेच्छा से समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड में दान किया है, वो लैंड है तो उनका अधिकार है। बेवजह इस इशू को छेड़ के माहौल बनाया जा रहा है। कल उठा के कोई सरकार और आएगी, कहेगी मंदिरों की जमीनें निकालो, फिर मंदिरों की जमीन निकलेगी, कोई उठा के फिर कहेगा गिरजाघरों की जमीन निकालो, बौद्ध भिक्षुओं की जमीन निकालो, ट्राइबलों की देवी देवता उनकी जमीन निकालो। मतलब कुल मिला के माहौल बना के आपस में उलझाने का तरीका है, और जिस रास्ते पे वर्तमान में चला जा रहा है वो रास्ता गलत है, वो आने वाले समय में नफरत पैदा करेगा, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता है। राजस्थान में कुछ दिन पहले पूर्व पीएम इंदिरा गांधी जी को लेकर विवादित टिप्पणियां हुई थी, बीजेपी के नेताओं ने काफी कुछ खराब बातें कही थी, उसको लेकर विवाद भी हुआ। आखिरकार क्या बीजेपी के नेताओं की ये एक पहचान बन चुकी है कि वो विवादित और नफरती बयान देते हैं, इसी तरीके के अपमान करते हैं पूर्वजों का? देखो, वो कहते हैं कि मैं उसी लाइन पे वापस आऊंगा, अंधभक्तों को टेस्ट चाहिए, समय समय पे डोज चाहिए, तो उनको खुश करने का तरीका है कि 2-3 महीनों के अंदर कुछ प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेंडा करने के बाद अंधभक्त खुश होते हैं, और अंधभक्त खुश होकर तालियां बजाते हैं सोशल मीडिया पे, वो कुछ दिनों की चर्चा में बने रहते हैं। हमें बेक में जाके हर व्यक्ति के अंदर कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है। इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए बेहद फोकस करते हैं, चटपटी चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। आपने कहा कि मेरा जो पॉलिटिकली कैरियर, हमारी जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा आदिवासी समुदाय की जल जंगल जमीन की लड़ाई। कई पार्टियां बिरसा मुंडा जी की जय जयकार लगा लेती है, लेकिन बिरसा मुंडा क्या चाहते थे? कई पार्टियां सिंधु कानू की जयकारें लगा लेती है, लेकिन वो क्या चाहते थे? वो जल जंगल जमीन की लड़ाई मुगल काल से लगा के अंग्रेजों से, राजा रजवाड़ों से आदिवासी समुदाय लड़ता आ रहा है, और आजादी के बाद भी आज भी लड़ रहा है। आज भी उस समय अंग्रेज किसी प्रोजेक्ट के नाम से या खनन के नाम से जमीनें हड़पा करते थे। आजाद भारत में आज जो पार्टियां है वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासी समुदाय की जो हजारों सालों से जिन जल जंगल जमीन को उन्होंने सिंचा है, इनको एक 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस कार्यकाल में आदिवासियों का जीवन, आदिवासियों की समस्याएं क्या कुछ कम हुई, राहत मिली, या फिर और ज्यादा प्रताड़ना बढ़ती गई है? कागजों में तो उन्होंने राहत दिखाया है, कागजों में, लेकिन धरातल पे समस्या और बड़ी है, कम नहीं हुई है। जिस तरह से पिछले 10-11 सालों के अंदर जो माहौल बनाए ट्राइबल इलाके के अंदर, कहे कि माओवादियों के नाम से, नक्सलवादी के नाम से, 3-4 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के अंदर एक मैसेज आया है, जो चर्चा आया है कि एक आदिवासी व्यक्ति सुबह 10 बजे अपने घर से जंगल में भेड़ बकरियां चराने गया, और 3 घंटों बाद वो नक्सलवाद के नाम से उसको मार के फोटो खिंचा के शानदार अधिकारियों ने कि देख हम नक्सली बूटपेंट में सफलता हासिल हुई और एक नक्सली को मारा गया। ये एक सिंपल सा उदाहरण, और ऐसी चीजें मतलब जानवरों से भी बदतर स्थिति ट्राइबल इलाकों में की जा रही है, और ये मीडिया नहीं दिखाता, नहीं चर्चा, राजनीतिक चर्चा का विषय आता है। एक तरफ कई हम गाय का भी सम्मान करते हैं, लेकिन कई गाय या कुछ भैंस का कुछ हो जाता है तो देश में माहौल बन जाता है। दूसरे राज्यों के अंदर बांग्लादेश में जो हुआ बहन बेटियों के साथ गलत हुआ, हम भी इसका मानते हैं कि वो गलत हुआ और नहीं होना चाहिए।